जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आगरा का वह ऐतिहासिक भाषण तथा बाबा साहब अम्बेडकर जी का आगरा से अटूट संबंध क्या है। इसकी पूरी ऐतिहासिक सच्ची जानकारी आज तक सही से किसी ने नहीं बताई। आज हम आगरा की वह ऐतिहासिक सच्चाई बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए अब जानते हैं आगरा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह ऐतिहासिक भाषण, जिसको आज सच्चे अम्बेडकर वादियों ने नजरअंदाज किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज अम्बेडकरी समाज अपने प्रामाणिक कर्तव्य से भटकर हजारों गुटों में बंट चुका है। आज भी अम्बेडकरी समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का वह सच्चा, निर्भीक, निष्ठावंत, अपने मिशन के प्रति ईमानदार युवा आगेवान की आस लगाए क्यों बैठा है। क्यों अम्बेडकरी समाज आज भी रिपाई ऐक्य के साथ सामाजिक एकता का नारा बुलंद करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं, पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत अम्बेडकर वादी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आगरा शहर पुराने दिनों से ही अम्बेडकर वादी आंदोलन का एक कट्टर केंद्र रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को आगरा शहर में अपने जीवन की अंतिम यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने आगरा के रामलीला मैदान में एक विशाल सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया गया वह ऐतिहासिक भाषण, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ महान विचार है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, और यूं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपनी जिंदगी में करीब 2 बार आगरा गए। पहली बार 1946 में, जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सुभाष पाठ पहुंचकर लेदर के प्रोडक्ट को रेलवे की प्राथमिकता में शुमार करवाया, और दूसरी बार 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया, जो ऐतिहासिक भाषण समाज के बीच तथा देश में आज भी बहुत चर्चित है। और आप सबको यह ऐतिहासिक भाषण को एक पूरा जरूर सुनना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने इस भाषण को करीब 7 भागों में क्रिएट किया, और आज मैं आप सबके सामने वह 7 भागों को बारी बारी से आपके समक्ष रखना चाहूंगी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आगरा के रामलीला मैदान के अंदर अपनी विशाल जनसभा के अंदर बैठे जनसमूह से कहा था कि पिछले 30 वर्षों से मैं आप लोगों के लिए राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित कराई हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध किया है। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब आपका कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखें। इस उद्देश्य के लिए तुम्हें हर तरह के बलिदान और यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए भी तैयार रहना होगा। 2. आगे बाबा साहब ने अपने भाषण के अंदर देश के नेताओं से कहा कि यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं जाना चाहिए। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ा करता है और आपके अपने महल से बाहर निकाल देता है तो उस समय तुम कहाँ जाओगे। यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से खतरा महसूस कर रहा हूँ। 3. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में आगे भूमिहीन मजदूरों से कहा कि मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनके कष्टों और दुर्दशाओं तथा उनकी दुख तकलीफों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तकलीफों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसलिए वे अन्याय, अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं, इसलिए वे अपने उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। 4. आगे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में अपने समर्थकों से कहा कि बहुत जल्दी ही मैं तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है, यह समानतावादी धम्म है, यह स्वतंत्रतावादी धम्म है, यह बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयास के बाद खोज पाया हूँ। आगे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि अब मैं जल्दी बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बौद्ध बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। मुझे बुंद के फूल नहीं चाहिए। केवल वे लोग जो इस महान धर्म में शरण लेने की इच्छा रखते हैं, वे ही बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, ताकि वे दृढ़ विश्वास के साथ इस धर्म में बने रहें और इसकी आचार संहिता का पालन करें। आगे अपने भाषण में साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि इस महान बौद्ध धर्म में जिसकी आने की इच्छा है वे बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म में मजबूत विश्वास के साथ रहें और इसके शुद्ध आचरण का अनुसरण करें। 5. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे अपने भाषण में बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म को प्रचार प्रसार किया और अपनी अच्छे पहलुओं के कारण तथा पवित्र अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के दूर दूर कोने कोने तक तथा गली कस्बों तक पहुंच सका। लेकिन अपनी अत्यधिक प्रसिद्धि के कारण तथा महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण एवं आरामदायक जीवन जीने के आदी हो गए थे। बौद्ध धर्म प्रसार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहार में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनः स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसीलिए जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रचार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। 6. आगे बाबा साहब ने अपने भाषण में शासकीय कर्मचारियों से कहा कि हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग सरकारी नौकरी पाकर उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस भाषण को आप तमाम जगह सुनते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को दोहराया है कि शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे उनसे आशा थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा करेंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वह यह कि आसपास छोटे बड़े क्लर्कों की भीड़ जमा हो गई है, जो अपना पेट भरने में लगी है। जो लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, यह उनका कर्तव्य है कि वे स्वेच्छा से अपने वेतन का 20वां हिस्सा इस महान सामाजिक विकास तथा समाज के उत्थान कार्य में योगदान दें। तभी एक परिवार सुधरेगा। जो लड़का गांव में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उससे पूरे समाज को अपेक्षा रहती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। 7. अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में युवाओं से कहा कि विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई लिपिकीय नौकरी करने के बजाय अपने गांव या मोहल्ले के लोगों की सेवा करें, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले शोषण और अन्याय को रोका जा सके। आपकी मुक्ति समाज की मुक्ति में निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे जैसी है, एक लटके हुए तंबू को सहारा देना। मुझे इस बात की चिंता है कि यह खंभा अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पता नहीं
मैं कब तुमसे दूर हो जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा नवयुवक नहीं मिल रहा जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। जब मैं सोचता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, रसोई में बर्तन साफ करने वाला ब्राह्मण मुझे अछूत समझता है, तो मेरे करोड़ों भाइयों का क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर कुछ युवक आगे आ जाएं, यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है, तो मैं चैन से मर सकूंगा। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि खुद को शिक्षित करें, फिर संगठित हों और आशावादी बने और फिर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। इसी में आपकी मुक्ति और कल्याण निहित है। यह थे महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व भूषण, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वह 7 ऐतिहासिक भाषण के अनमोल भाग, जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समाज की प्रगति तथा उत्थान के लिए अपना दर्द व्यक्त किया। इस आगरा के ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विशाल जन समूह से देश के नेताओं, भूमिहीन मजदूरों, अपने समर्थकों के लिए मन की बात की। उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध भिक्षुओं एवं शासकीय कर्मचारियों से भी अपने भाषण में बात की। आइए अब जानते हैं कि बाबा साहब जी के लिए आगरा और आगरा के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कितना महत्व है। साथियों, 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान से जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी जनसभा का ऐतिहासिक भाषण समाप्त किया, उसके बाद आगरा में ही चक्की पाट पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया। आज भी आप पूर्वोदय बुद्ध विहार जाकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देख सकते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने हाथों से स्थापित की और करीब 1957 में कौटिल्य ने आकर वहां एक विशाल बौद्ध विहार बनवाया और उसके बाद 1967 में एक कमेटी बनाई गई और आज भी वहां पर वह कमेटी ऐसे ही काम करती है। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1956 में छोड़कर चले गए, उसके बाद 1957 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बेटे यशवंतराव अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों का कुछ हिस्सा आगरा के अंदर स्थापित किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी और आगरा के बीच का जुड़ाव बहुत ही अमूल्य है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को विश्व के महापुरुष मानकर उन्हें पसंद करते हो और उनके अमूल्य सर्वश्रेष्ठ महान प्रेरणादायक विचारों को समझकर एवं उनके अनमोल विचारों को आत्मसात करके उस पर चलने की प्रेरणा लेते हो, तो हम आपको अपने बहुजन महापुरुषों के सच्चे इतिहास से अधिक अवगत कराएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।